हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने मेधावी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जिलावार सीरीज चल रही है। इसमें हम मध्य प्रदेश का इंदौर संभाग के बारे में जान रहे हैं। ये इंदौर संभाग का आखिरी जिला है बड़वानी जिला। ठीक है, चलिए आज हम इसके बारे में जानेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं बड़वानी के बारे में। देखिए, बड़वानी जो है पश्चिमी निमाड़ का हिस्सा है। ठीक है, बड़वानी की बात करें तो जो बड़वानी है हमारा, इसकी जो सीमाएं हैं वो महाराष्ट्र राज्य को स्पर्श करती हैं। किसको स्पर्श करती हैं? महाराष्ट्र को स्पर्श करती हैं। ये जो घिरा हुआ है अलीराजपुर, धार, खरगोन जिले से घिरा हुआ है। 3 जिलों से घिरा हुआ है, अलीराजपुर, धार और खरगोन जिले से घिरा हुआ है। और इसकी सीमाएं किसको स्पर्श करती हैं? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस तरीके का कि इनमें से कौन सा जिला है जिसकी सीमाएं महाराष्ट्र राज्य को स्पर्श कर दी। ऑप्शन मैं आपको दे दिया, धार दे दिया, इंदौर दे दिया, झाबुआ दे दिया। ठीक है, और आखिरी ऑप्शन क्या दे दिया? बड़वानी दे दिया। तो आप याद रखिएगा, बड़वानी की सीमाएं महाराष्ट्र राज्य को स्पर्श करती हैं। अच्छा, एक चीज और, बड़वानी को खरगोन से अलग कर जिला बनाया गया। किसका पार्ट था? पहले खरगोन का पार्ट था बड़वानी, और इसको खरगोन से अलग कर 1998 में, ठीक है, 1998 में जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो इस समय इसको क्या कर दिया गया? अलग जिला घोषित कर दिया गया। याद रखिए। ठीक है, बड़वानी किससे अलग हुआ? खरगोन जिले से अलग हुआ। कब अलग हुआ? 1998 में। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं बड़वानी के बारे में, इसको देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बड़वानी का नाम जो था वो बड़नगर था, या इसको सिद्धनगर भी बोलते हैं। बड़वानी के 2 नाम हमको और देखने को मिलते हैं, बड़नगर या सिद्धनगर जो है बड़वानी के नाम है। इसका क्षेत्रफल है 5227 वर्ग किलोमीटर। जो जनघनत्व है पर पर्सन 260 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ की साक्षरता 49% है, और जो आपका यहाँ पर लिंगानुपात है वो 982, और यहाँ पर इसकी 9 तहसील है। ठीक है, तो बड़वानी की 9 तहसील हैं। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन किसी भी पेपर में नहीं पूछे जाते, फिर भी हमें नॉलेज रखना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन लेकिन आपका इंपोर्टेंट है। बड़नगर किसका नाम है? तो आपको याद रखिएगा, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट को हम बड़नगर बोलते थे। सिद्धनगर किसका नाम है? तो ये बड़वानी को। एक चीज और खास है, बड़वानी को ही हम क्या बोलते हैं? निमाड़ का पेरिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बड़वानी को निमाड़ का पेरिस बोला जाता है। बड़वानी को याद रखिए, क्या बोला जाता है? निमाड़ का पेरिस। देखिए, पश्चिमी निमाड़ खरगोन से अलग हुआ, और निमाड़ का ही पेरिस क्या कहलाता है? हमारा बड़वानी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 52 गजा का मंदिर। 52 गजा मंदिर कहाँ है? ये आपका बड़वानी में है। कहाँ पर है? बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी खासियत क्या है? ये भगवान आदिनाथ का मंदिर है। अगर आपसे क्वेश्चन आए भगवान आदिनाथ की 52 गजा की मूर्ति कहाँ है, तो आप लोगों को याद रखिएगा जो है कहाँ पर है? आपकी बड़वानी में है। और ये एक जैन तीर्थंकर थे। ठीक है ना, तो भगवान आदिनाथ का संबंध किससे था? जैनों से था। और ये कहाँ पर है? आपकी बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद आपको आता है भीमा नायक का नाम। ये भीमा नायक स्मारक जो है वो आपका कहाँ पर है? बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये भीमा नायक जो थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी। आप लोग इनको याद रखिएगा, क्योंकि ट्राइबल से क्वेश्चन इस बार आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी थे। पहाड़ों में रहते हुए भी, आदिवासी होने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया? बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। ठीक है ना, अंग्रेज इनको पकड़ नहीं पा रहे थे, तो इनके परिवार पर प्रेशर बनाकर इनको पकड़ा गया, और बाद में इनको काला पानी की सजा दे दी गई। याद रखिएगा, काले पानी की सजा दे दी गई, मतलब उम्र भर जेल दे दी गई। ठीक है, इन्हीं के एक और व्यक्ति का हमको नाम याद आता है, वो है ख्वाजा नायक। देखिए, याद रखिए, ख्वाजा नायक जो थे, ठीक है, और ये भीमा नायक जो थे, ये दोनों ही साथ में थे। ख्वाजा नायक पहले तो अंग्रेज पुलिस में ही थे, अंग्रेज पुलिस के सैनिक थे। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने क्या किया? किसको ज्वाइन किया? भीमा नायक को ज्वाइन किया। तो इन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों में भरी। ठीक है, याद रखिएगा, भीमा नायक एक बहुत महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम थे। इनको हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से कवर भी कर चुके हैं। इसके बाद आप देखिए, बीजासन माता का मंदिर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बीजासन माता का मंदिर कहाँ है? तो बीजासन माता का मंदिर बड़वानी में है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण चीज, सेंधवा कपास मंडी। देखिए, कपास का उत्पादन जो है वो खरगोन में होता है। सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? खरगोन में होता है। खरगोन में ही कपास अनुसंधान केंद्र है। खरगोन में क्या है? कपास अनुसंधान केंद्र है। अच्छा, एक और चीज क्वेश्चन आपको आजकल जो है देखने को मिल सकता है कि
जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो ये जैविक कपास अनुसंधान केंद्र है, ये आपका खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। जबकि आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि सेंधवा कपास मंडी कहां पर है, तो सेंधवा कपास मंडी आपकी है बड़वानी में। कपास को सफेद सोना कहा जाता है और खरगोन रंगीन कपास का गौरव भी कहा जाता है। यहाँ पर इनको जो है नई नई इजाद की जा रही हैं, नई नई किस्में, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चावल अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा, ठीक है। गणेश मंदिर कहाँ पर है? तो बड़वानी में है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है क्योंकि फेमस गणेश मंदिर है, लेकिन फिर भी कई जगह पर है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। एक आपको जो महत्वपूर्ण चीज है, भंवरगढ़ का किला, ठीक है। भंवरगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर है? बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे असीतगढ़ का किला है उसी तरीके से आपका भंवरगढ़ का किला है, और भंवरगढ़ का किला कहाँ पर है? आपका बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमने आज बड़वानी की कवर करी हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, यही सबसे पहले तो यही क्वेश्चन कि बड़वानी की सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है, ये आपको याद होना चाहिए। बड़वानी को किस जिले से अलग करके बनाया गया? तो खरगोन जिले से, आपको याद होना चाहिए। 1998 में इसको अलग किया गया था, जब मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह थे, ठीक है। निमाड़ का पेरिस किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पेरिस, निमाड़ का, ठीक है ना। निमाड़ का पेरिस किसको कहा जाता है? तो निमाड़ का पेरिस आपको किसको कहा जाता है? बड़वानी डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आज हमारा इंदौर जिला कंप्लीट हो चुका है, इंदौर संभाग कंप्लीट हो चुका है, और इंदौर संभाग का हमारा जो लास्ट जिला था वो बड़वानी हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम कौन सा संभाग करें, कमेंट करके बताइए आप अपने संभाग का नाम, उसको हम आगे बताएंगे। हमारे 2 संभाग जिलावार सीरीज के कंप्लीट हो चुके हैं, एक भोपाल संभाग और दूसरा इंदौर संभाग। इसके आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, पूरे 52 जिले हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। और ये एक ऐसा जो है कि आप अगर इसको पढ़ लेंगे, इसको देख लेंगे, तो मुझे लगता है कि 70-80% क्वेश्चन आपके यहीं से आने, क्योंकि सारी महत्वपूर्ण चीज़ हम जो उसमें कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऑल द वेरी बेस्ट।